जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एमआई वर्सेस एसआरएच। दोस्तों आईपीएल 2025 का मैच नंबर 33 जो खेले जाएगा एमआई वर्सेस एसआरएच। तो इस मैच में कौन सी टीम जीत सकती है, किसका पलड़ा भारी है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक, जो देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस मैच की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अगर मैच नंबर की बात करूं तो आईपीएल 2025 का मैच नंबर 33 खेले जाएगा। डेट की अगर बात करूं तो 17 अप्रैल 2025 को ये मैच के लिए जाएगा और टाइमिंग सेम रहेगी, 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों प्रोबो पर ट्रेडिंग करते हो या किसी भी एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग करते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना। आपका भाई आपको बता देगा कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम जीत सकती है इस मैच को, कौन पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ रीज़न के साथ बताऊंगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों हम वेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच खेले जाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ इस स्टेडियम की तो यहाँ पर आप देख पाओगे द वानखेड़े स्टेडियम इस बैटिंग पिच, बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, पर अगर आप अच्छे से मतलब पावर प्ले में विकेट दे दोगे तो फिर यहाँ पर आप 160 170 ही बना पाओगे, याद रखना। अगर आप अच्छे से पावर प्ले में खेलोगे तो आप पक्का 200 प्लस दोनों ही टीम जा सकते हैं, याद रखना। दोनों ही टीम्स के पास अच्छी मजबूत बैटिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। द वेन्यू विल बी एवरेज स्कोर आप देख पाओगे 179 है। अगर आप इस ग्राउंड पर डिफेंड करना चाहते हो तो आपको लगभग 180 तो बनाना होगा। अगर आप उससे कम बनाते हो, 160 170 बनाते हो, तो फिर आप उसे डिफेंड नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। 180 में भी यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट बॉलिंग करनी होगी, तभी आप डिफेंड कर सकते हो, नहीं तो वो भी चीज़ ईजिली हो जाएगा, याद रखिएगा इस ग्राउंड पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होगे विकेट इज़ गुड फॉर पेसर्स के लिए यहाँ पर अच्छी खासी मदद है, स्पिनर्स के लिए यहाँ पर ज़्यादातर मदद नहीं मिलती है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो लास्ट 10 मैचेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर 100 विकेट गिरे हैं तो आप मान सकते हो 67 विकेट जो निकाले आपके पेसर्स ने निकाले हैं और 33 जो विकेट निकाले आपके स्पिनर्स ने निकाले हैं। तो यहाँ पर आप सीधा मान सकते हो यहाँ पर ज़्यादातर जो विकेट लेंगे आपके पेसर्स लेंगे, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों जो रिसेंट मैचेस ऑन वेन्यू आप देख पा रहोगे इस ग्राउंड पे, जो लास्ट मैचेस हुए हैं 2025 में, वो आप देख पा रहोगे केकेआर और एमआई का हुआ था। तो केकेआर ने यहाँ पर पहला बैटिंग करते हुए 116 पर ऑल आउट हो गई थी 16.2 ओवर्स में, ठीक है। और आपकी जो एमआई थी 121 रन बना दिए थे यहाँ पर उन्होंने, मतलब वन साइडेड इस मैच को जीत लिया था 12.5 ओवर में, 2 ही विकेट लॉस्ट किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वन साइडेड ये मैच हुआ था। और फिर अगर आप बात करोगे इसके बाद जो मैच हुआ था यहाँ पर इस ग्राउंड पर जो 2025 में, वो हुआ था आपका आरसीबी और एमआई का हुआ था। तो यहाँ पर एमआई ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग की थी और यहाँ पर आरसीबी ने पहले बैटिंग की थी। अच्छा खासा स्कोर बनाया था, 5 विकेट लॉस्ट किए थे। और अगर आप कंपैरिजन करोगे दोस्तों एमआई की, तो एमआई लगभग इस मैच को जीत गई थी। अगर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा आउट नहीं होती तो वन साइडेड इस मैच को भी आप मान सकते थे जीत जाती आपकी यहाँ पर जो एमआई थी, वो याद रखिएगा, ठीक है। पहले तो मैच लगभग आरसीबी की साइड हो गया था पूरा का पूरा मैच, पर जब आपके हार्दिक पांड्या ने हिटिंग स्टार्ट की थी तो वहाँ से पूरा का पूरा मैच आपकी एमआई की ओर से यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। फिर आरसीबी ने यहाँ पर 2 विकेट बैक टू बैक ले लिए थे, इसलिए यहाँ पर ये आपकी एमआई टीम ये मैच हार गई थी 12 रन से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद ये ही मैच होने वाला आपके एमआई और हैदराबाद का। तो यहाँ पर आप मान सकते हो पहला मैच वन साइडेड हुआ था, वहाँ पर एमआई जीत गई थी। और उसके बाद सेकंड मैच भी लगभग जीत गई थी। अगर वो 2 कैच जल्दी मतलब जल्दी विकेट ना गिरते तो यहाँ पर आप मान सकते हो तो एमआई फिर भी इस मैच को जीत जाती। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा इस ग्राउंड पर जो पलड़ा भारी आपके एमआई का है, याद रखिएगा। होम ग्राउंड होने वाला है एमआई का, तो फिर भी यहाँ पर आप ईजिली बोल सकते हो कि एमआई का पलड़ा फिर से भारी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों थर्ड नंबर, अगर टॉस की रोल की अगर मैं बात करूं इस ग्राउंड पर टॉस का क्या रोल होने वाला है, तो टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। ड्यू आती है इस ग्राउंड पर ज़्यादातर। तो याद रखिएगा दोस्तों जो भी टॉस जीतेगा इस ग्राउंड पर वो पहला बॉलिंग करना पसंद करेगा। अगर आपके हार्दिक पांड्या की बात करोगे तो उन्होंने लगभग लास्ट मैच में टॉस हारे थे पर मैच जीत गए थे। वो भी लगभग मैच तो हार गए थे पर फिर मतलब इनबिलीवेबल तरीके से जीते थे, वहाँ से बहुत कम चांस होता है कोई दूसरी टीम जीत जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी बहुत बड़ा मैच जीत कर आई है आपकी डीसी के सामने, जो कि हार नहीं रही थी आपकी डीसी, फिर भी जीत कर आए हैं एमआई वाले। तो आप मान सकते हो एमआई का फिर भी यहाँ पर पलड़ा भारी होने वाला है। टॉस की अगर मैं बात करूँ तो जो भी टीम टॉस जीतेगी
वो पहले बॉलिंग करेगी। यहाँ पर 121 मैचेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 50% बॉलिंग जो पहले मतलब की है उन्होंने वो टीम जीती है बैट फर्स्ट करते हुए। यहाँ पर 49% मैचेस जीते गए हैं। पर यहाँ पर याद रखना इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सारे मैचेस ये 121 मैचेस हैं, ठीक है। अगर आप आईपीएल के मैचेस की बात करोगे तो यहाँ पर फिर आप मान सकते हो जो भी टीम जीतती है पहले वो यहाँ पर पहले बॉलिंग करती है। 70% जो मैचेस जीते गए हैं वो आपके यहाँ पर पहले बॉलिंग करते हुए जीते गए हैं। 30% मैचेस जो जीते गए हैं वो आपके पहले डिफेंड किए हैं, मतलब ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। तो आप मान सकते हो बॉलिंग कोई भी टॉस जीतेगा। और अगर हार्दिक पांड्या की आप टॉस की बात करोगे तो लास्ट मैच में ही टॉस हारे थे, नहीं तो लगभग वो सभी मैचेस में टॉस जीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 मैचेस के अकॉर्डिंग इन दोनों टीम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 10 में से यहाँ पर 7 मैचेस जो आपके जीते हैं आपके एमआई ने जीते हैं और आपके 3 मैचेस जो जीते हैं वो एसआरएच ने जीते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों टीम फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 मैचेस देख लीजिएगा। आपकी एमआई ने यहाँ पर लॉस्ट किया, फिर उसके बाद केकेआर से विन किया, फिर 2 मैच लॉस्ट किए, उसके बाद लास्ट मैच डीसी से विन करके आ रही है। और अगर आप एसआरएच की बात करोगे तो सबसे फर्स्ट मैच जीता था, उसके बाद लगातार वो 4 मैच हार गए, उसके बाद फिर ये लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं। वो मैच भी लगभग वो हार ही गए थे। अगर यहाँ पर आपके अभिषेक शर्मा मतलब जो 9 बॉल निकली थी वो अगर आउट हो जाते, वहाँ पर वो 9 बॉल नहीं होती तो वो मैच भी आपके एसआरएच में हार गई थी, और याद रखिएगा, ठीक है। और टीम फॉर्म में भी अगर आप बात करोगे जो एमआई मैचेस हारी है वो लगभग जीत गई थी, उसके बाद हारी है। और अगर आप इनकी बात करोगे एसआरएच की तो लगभग 1 साइडेड सभी मैचेस हारे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर टीम फॉर्म में भी आप मान सकते हो एमआई का पलड़ा फिर से भारी है, ठीक है। हेड टू हेड में तो भारी है और टीम फॉर्म में भी आप मान सकते हो एमआई का पलड़ा फिर से भारी, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। आप देखिएगा दोस्तों दोनों ही टीम्स की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर। तो एमआई की ओर से रोहित शर्मा आएंगे, यहाँ से अभिषेक शर्मा आएंगे। तो दोनों ही अगर फॉर्म की बात करोगे तो रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं चल रहा है, और अगर आप यहाँ पर अभिषेक शर्मा की फॉर्म की बात करोगे तो इनका भी फॉर्म नहीं चल रहा था, लास्ट मैच में भी आउट हो गए थे। अगर वो 9 बॉल नहीं होती तो इनका भी बिल्कुल फॉर्म नहीं चल रहा था और फिर सारे मैच में वो फ्लॉप हो जाते। तो फिर यहाँ पर आप मान सकते हो दोनों का ही फ्लॉप फॉर्म नहीं चल रहा है। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा एज दूंगा यहाँ पर अभिषेक शर्मा को, क्योंकि वो लास्ट मैच परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर आप देख सकते हो मतलब अभिषेक शर्मा को। फिर देखिएगा रिकल्टन और ट्रेविस हेड की बात करोगे तो रिकल्टन ने इतना खास तो नहीं किया, फिर भी ठीक ठाक किया है। और ट्रेविस हेड के साथ कंपैरिजन करोगे तो उनका फिर भी पलड़ा हमेशा भारी होगा। तो यहाँ पर भी ट्रेविस हेड आगे हैं कंपैरिजन में। फिर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की बात करोगे तो सूर्य कुमार यादव मतलब 2-3 मैच से इतना बेस्ट नहीं खेल रहे हैं, फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं, रन्स तो मार ही रहे हैं। ईशान किशन तो पहले ही मैच में चले थे, उसका लगातार सारे ही मैच में फ्लॉप हुए हैं। तो फिर आप मान सकते हो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का पलड़ा भारी है। फिर 4 नंबर पे देखोगे तो तिलक वर्मा आपके नीतीश कुमार रेड्डी। तो तिलक वर्मा बहुत आगे चल रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी का यहाँ पर बिल्कुल भी फॉर्म नहीं चल रहा है आईपीएल 2025 में अगर आप बात करोगे बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, ठीक है। देखिएगा हार्दिक पांड्या और हेनरी क्लासन, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या फिर आगे निकल जाएंगे क्योंकि दोस्तों कैप्टनसी भी ठीक ठाक कर रहे हैं। और अगर आप क्लासन की बात करोगे तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं क्लासन, और अच्छे खासे छक्के मारते हैं, ऐसे ग्राउंड पर तो बहुत छक्के मार सकते हैं। पर उनका इतना फॉर्म नहीं चल रहा है, जब भी उनकी बैटिंग आई है इतना खास उन्होंने किया नहीं है इस आईपीएल 2025 में। 2024 में ठीक ठाक किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हार्दिक पांड्या को एज दे सकते हो। फिर नमन धीर और अनिकेत वर्मा की आप बात करोगे तो यहाँ पर नमन धीर आगे निकल जाएंगे। एक ही मैच में आपको बहुत ही बेस्ट किया था अनिकेत वर्मा ने, तो यहाँ पर आप नमन धीर को आगे रखोगे, ठीक है। उन्होंने 3 नंबर पर जो बैटिंग की थी वहाँ पर भी बहुत ही बेस्ट किया था, याद रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों विल जैक और पैट कमिंग्स, तो यहाँ पर विल जैक का फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर फिर से आप आगे रख सकते हो पैट कमिंग्स को। वो थोड़ा बहुत बैटिंग से भी कर देते हैं, बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग से तो उन्होंने इतना बेस्ट नहीं किया, फिर भी आप मान सकते हो कैप्टन है और अच्छे कैप्टन है और ऑस्ट्रेलिया प्लेयर हैं तो अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान सकते हो पैट कमिंग्स आगे निकल जाएंगे। मिचेल सैंटनर और हर्षल पटेल की अगर मैं बात करूँ तो मिचेल सैंटनर और हर्षल पटेल दोनों बराबर कर रहे हैं, इतना बेस्ट दोनों ही नहीं कर रहे हैं। हर्षल पटेल ने ठीक ठाक किया है, मिचेल सैंटनर ने भी ठीक ठाक किया, लास्ट मैच में ठीक किया था आपके मिचेल सैंटनर ने, याद रखिएगा। और अगर आप यहाँ पर दोस्तों कंपैरिजन करोगे दीपक चहर और मोहम्मद शमी को, तो यहाँ पर सीधे आपके दीपक चहर अच्छा कर रहे हैं उन कंपैरिजन करोगे शमी से, तो ठीक है। ट्रेंट बोल्ट अंसारी की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ट्रेंट बोल्ट एक अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, तो यहाँ पर आप ईच दे सकते हो ट्रेंट बोल्ट को। अंसारी भी ठीक ठाक कर रहे हैं तो आप इन्हें भी थोड़ा बहुत दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बराबर मान सकते हो।
जसप्रीत बुमराह और ई मलिंगा को ये लास्ट मैच में लेकर आए थे, उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। जसप्रीत बुमराह का थोड़ा लास्ट मैच इतना बेस्ट नहीं गया था, तो भी आप मान सकते हो जसप्रीत बुमराह इस मैच में बहुत बेस्ट कर सकते हैं, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अगर आप प्लेइंग 11 से भी करोगी कंपैरिजन तो सीधा सीधा आप एमआई को ही ईच दोगी, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर मतलब जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी आपकी एमआई आगे निकलने वाली है, क्योंकि उनके बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप कंपैरिजन करोगे एसआरएच के तो उनका बॉलर्स इतना खास नहीं कर रहे हैं, तो भी पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं और पावर प्ले करेंगे, तो यहाँ पर दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे। तो बॉलिंग से आपकी पिच रिपोर्ट मतलब जो होने वाली बैटिंग फ्रेंडली है, तो यहाँ पर रन्स जो पड़ने वाले हैं अच्छे खासे रन्स पड़ेंगे। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो एमआई जीतने वाली है। रिसेंट मैचेस पे अगर आप देखोगे तो लगभग एमआई ने ये दोनों ही जो मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पर वो लगभग जीत लिए थे। पहला मैच तो वन साइडेड जीता था केकेआर से, पर आरसीबी वाला मैच भी लगभग जीत गए थे, पर लास्ट में हार गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो फिर भी एमआई को आप दोगे एक और पॉइंट। टॉस रूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2022 और यहाँ पर 23-24 की बात करूँ तो 24 में दोस्तों यहाँ पर एमआई वन साइडेड मैच जीती थी, ठीक है। 23 में भी यहाँ पर वन साइडेड मैच जीती थी। 2022 में यहाँ पर एमआई हार गई थी एसआरएच से इस ग्राउंड पर। और टॉस जो भी जीता था वो पहले बॉलिंग कर रहे थे। आपके 2023 की बात करूँ, 24 की बात करूँ तो यहाँ पर एमआई ने टॉस जीता था, पहले बॉलिंग की थी और मैच वन साइडेड जीत गए थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 22 की तो वहाँ पर भी एमआई ने टॉस जीता था, बॉलिंग पहले की थी, पर वहाँ पर 3 रन से मैच हार गए थे, तो वो भी ऑल आउट नहीं हुई थी एमआई, याद रखिएगा। तो वहाँ पर एसआरएच जीती थी 3 रन से, ठीक है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर बात करूँ तो एमआई हार गए, तो यहाँ पर भी आप एक और पॉइंट दे सकते हो। टीम फॉर्म की बात करोगे तो टीम का फॉर्म भी अगर देखोगे तो आपके एमआई का अच्छा चल रहा है। वन साइडेड वो मैच नहीं हारे हैं, लगभग मैच जीत गए थे उसके बाद हारे हैं। और अगर आप इनसे कंपैरिजन करोगे एसआरएच से तो वन साइडेड मैच हारे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी आप एमआई को दे सकते हो 1 पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप बात करोगे दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में भी आप मान सकते हो दोनों कंपैरिजन करोगे एक्सपीरियंस वाइज, बॉलर्स वाइज, तो भी आपकी एमआई आगे होने वाली है। तो इस मैच को आप मान सकते हो एमआई मैच जीतने वाली है इस मैच को, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं मेरी प्रेडिक्ट जो टीम है कौन सी, मैं रिकॉर्ड्स के साथ जाऊँगा। इस मुझे जो फीलिंग आ रही है वो एमआई इस मैच को जीतने वाली है, ठीक है। अगर आप ओपिनियन खेलते हो किसी भी एप्लीकेशन पर खेलते हो तो आप अगर यहाँ पर जिताना चाहते हो तो एमआई का बहुत ज़्यादा चांस है इस मैच को जीतने का। आप मान सकते हो 70% चांस है इस मैच को जीतने का, वो एमआई का है। 30% चांस आपका बन रहा है जो कि आपके एसआरएच का है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो एमआई इस मैच को जीतने वाली है। आपके भाई की जो प्रेडिक्शन है वो एमआई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।